हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रंध्र क्या है, रंध्र के खुलने की क्रियाविधि और बंद होने की क्रियाविधि किस प्रकार संपन्न होती है। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये है खुला रंध्र, यानी कि ये है खुला रंध्र। लिख देते हैं यहाँ पे एक बार, खुला, और यहाँ पे क्या है, बंद रंध्र। यानी कि जो पत्तियों में जो रंध्र पाया जाता है, जैसे कोई पत्ती ये है, ये कोई पत्ती है, इसकी जो निचली सतह पर बच्चों जो छिद्र पाए जाते हैं ना, इसकी जो निचली सतह पर जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं रंध्र। उन्हें क्या बोलते हैं, रंध्र। और रंध्रों का जो कार्य क्या है वो पिछली वीडियो में हमने देखा था। रंध्रों का जो मेन काम है वो क्या है, दो काम है। कौन कौन से काम है? पहला काम है उनका जो बाष्पोत्सर्जन क्रिया उसको संपन्न कराना, और जो उसके अलावा जो दूसरा काम है उनका वो गैसों का आदान प्रदान करना है, यानी गैसों का विनिमय करना है। तो चलिए, यानी कि जो रंध्र है वो खुलता कैसे है, खुलने की क्रियाविधि को देख लेते हैं बच्चों। रंध्र के खुलने की, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न होगी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम, जब बच्चों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम संपन्न होता है तो जो पत्ती है ना, पत्ती, उसमें देखो ये तो क्या है, यहाँ पर डीपली समझते थोड़ा सा। ये जो चारों ओर क्या है, ये तो रक्षक कोशिकाएं, ये क्या है, रक्षक कोशिकाएं या द्वारक कोशिकाएं। ये क्या करती है, इनका जो आकार है वो बदलता रहता है। जैसे ही ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न होती है तो इसमें ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाता है, यानी कि ग्लूकोज का स्तर बढ़ता जाता है। ग्लूकोज का स्तर इसमें बढ़ता जाएगा, और जैसे ही ग्लूकोज का स्तर बढ़ता जाएगा तो इसके जो परासरण दाब है उसमें वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, इसका जो साइज है, यानी कि इनका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इनका जो रंध्र है वो खुल जाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, यानी कि कोई पाइप है, ये कोई पाइप है और इसमें पानी स्पीड से चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ चल रहा है, और यदि इसमें एक छेद कर दिया जाए तो जो प्रेशर है ना, उसके कारण जो दबाव है उसके कारण छेद का आकार है ना वो बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही इसमें, जब इसमें जो पत्ती है ना, पत्ती, उसमें ग्लूकोज के स्तर में वृद्धि होगी। वृद्धि कब होगी? जब पेड़ पौधे भोजन बनाएंगे, और भोजन कब बनाएंगे? जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम संपन्न होगा। जब पेड़ पौधे भोजन बनाएंगे ना तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज में जैसे ही वृद्धि होगी तो जो रंध्र है ना, रंध्र वो खुल जाएंगे, यानी कि रंध्र है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। और रंध्र बंद कब होता है बच्चों? बंद रंध्र की क्रियाविधि क्या है? जब पौधे श्वसन करते हैं, यानी कि जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ा पौधों में, तब तो क्या हुआ, रंध्र खुल गया। लेकिन जब श्वसन प्रक्रिया संपन्न हुई तो जो ग्लूकोज बनी और जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन रिलीज हुई, तो पौधे क्या करेंगे, जब श्वसन करेंगे ना तो इनका जो ग्लूकोज का स्तर घट जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे तो ग्लूकोज का स्तर बड़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे ही ग्लूकोज का स्तर घटा तो क्या हो जाएगा, परासरण जो दाब है, परासरण दाब है उसमें क्या हो गई, कमी हो गई। यानी जब पेड़ पौधों ने भोजन बनाया तो क्या हुआ, ग्लूकोज का स्तर बढ़ा, और जब स्तर बढ़ा यानी प्रेशर बढ़ा तो जो रंध्र है उनका आकार बढ़ गया। इसी प्रकार रंध्र खुल गए। लेकिन जब शाम के दौरान जब पेड़ पौधे श्वसन करते हैं, श्वसन किया पेड़ पौधों ने तो क्या हुआ, श्वसन किया तो ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ तो उसमें जो परासरण दाब है उसमें कमी आ गई, परासरण दाब में कमी आ गई। यानी कि कोई पाइप में प्रेशर से पानी बह रहा है बच्चों, और उसमें छेद है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, पानी निकलेगा। लेकिन उसका प्रेशर कम कर दिया जाए, उसी पानी को आधा कर दिया जाए, कहीं पर डिवाइड करके उसको आधा कर दिया जाए, तो जो छेद है उसका आकार क्या हो जाएगा, पाइप का, वो सिकुड़ जाएगा। यानी कि इसमें क्या है, दाब में कमी हो गई, यानी प्रेशर में कमी होगी, तो जो छेद है उसका आकार क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे जब श्वसन करते हैं तो उनका जो परासरण दाब है वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के लेवल डाउन हो गया, ग्लूकोज का स्तर डाउन हो गया, तो क्या रंध्र बंद हो जाता है। और जब श्वसन के दौरान क्या होता है, इनका बंद हो गया, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या हो गया, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, और निर्माण हो रहा है क्या होगा बच्चों, उसका लेवल है यानी उसका दाब है उसमें वृद्धि हो गई, तो जो रंध्र है वो खुल गया। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपके लिए जो बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में पाचन तंत्र के साथ में। तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।